पर सिम कट होता है। नेक्स्ट में देखा जाए कि मार्क्स आए थे उसके एग्ज़ाम के, और वो देखता है बहुत ज़्यादा वाला इंक्रीज़ कर रही थी उसके मार्क्स, और वो जियाओ के पास आकर देखती है कि वो जियाओ के देख रही थी। तब वो समझती है कि वो जियाओ को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। और सिम कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिट को बुला लेता है, और वो यहाँ पर देखा जाता है कि रियो भी लास्ट में आ जाते हैं। उसको बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा अटैच क्यों हो रहे हो एन के साथ, तुम्हें तो जाना है ना, ये तुम तो जानते हो कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें दूसरे स्टॉप पे जाना होगा। और ये सब बातें एन भी सुन लेता है, और वो चले आते हैं यहाँ पर, और रियो को बोलते हैं मैं चाइनीज़ डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। इसका ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। नेक्स्ट दिन ये सब बातें सुनकर क्या बोलते कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। वो फिर बोलते कि जो भी हो मेरे लिए अच्छा ही था। और उन सब कुछ पढ़ाई करने के बाद वो जब घर जा रही थी तभी सो आता है। वो फिर बोलते कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। फिर बोलते कि मेरा अगर मैथ में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर तुम्हारी टास्क पूरी हो जाएगी, तो फिर तुम चले जाओगी यहाँ से। और वो फिर बोलते कि तो फिर तुम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही थी। वो फिर बोलती कि क्योंकि तुमको ये पसंद थी, तुम्हारे पसंद आने के लिए मैं ये इतना ज़्यादा मेहनत कर रही थी। उसका ये वाला आंसर सुनकर वो बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चले जाती है सोच कर। वो क्लासरूम पर बहुत ज़्यादा वाला बुरा वाला तरीके से रोने लगती है। तभी यहाँ पर रियो आ जाती है, और रियो उसको बोलती है कि तुम तो जानते हो ना वो एक स्पिरिट है, वो अगर तुम उसका टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मतलब कि तुम्हारी इंसानी भाषा में वो मर जाएगा, वो कभी भी नहीं आ पाएगा। बट वो उसका टास्क अगर पूरा हो जाता है तो फिर वो तुमसे दूर जा पाएगा, बट नेक्स्ट टास्क पे था, मर नहीं जाएगा। और वो उसके बाद समझ जाती है, मोटिवेट हो जाती है। और दूसरे दिन देखा जाता है कि वो फिर से मैथ बुक लेकर, बहुत ज़्यादा वाला मैथ बुक लेकर उसके घर पे पढ़ाई करने के लिए चले जाती है। और पढ़ाई करने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद घूमने जाते हैं ये लोग, क्योंकि आज इस साल के आखिरी दिन थे। और वो बोलती कि मुझे गिफ्ट चाहिए, आज साल के आखिरी दिन में मैं इतना ज़्यादा वाला पढ़ाई करी थी। और फिर उसका स्कार्फ दे देता है एक। और यहाँ पर देखा जाता है आसमान में बहुत ज़्यादा वाला तो मज़ा होने लगती है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, घूमने लगते हैं मज़े से। और यहाँ पर वो उससे एक किस मांगता है, बट वो नहीं देता है, इसलिए वो गुस्सा कर उससे चले जाती है। और यहाँ पर वो सो रही थी, तभी यहाँ पर सो आता है, और सो आकर उसको एक किस देता है और सॉरी बोलने लगता है। वो चले जाने लगता है, तभी दिखाया जाता है कि वो सोई नहीं थी। वो रोकर वहाँ पर धीमी आवाज़ में बोलती कि मुझे सॉरी नहीं, आई लव यू सुनना था। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है उसके फाइनल एग्ज़ाम आ गए थे, और तभी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये एग्ज़ाम दे रही थी। तभी ये सब रियो और सू भी देख रही थी, और वो उसको वो एग्ज़ाम कंप्लीट कर कर वहाँ पर सू के पास आकर रोने लगती है। उसके सर पे कंधे पर सर रखकर वो बोलती है तुम तो अब चले जाओगे ना। वो फिर बोलते हैं किस कर देता है उसको गोदी में लेकर। वो नेक्स्ट दिन आते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग क्लैपिंग कर रहे थे। उसको बोलती कि तुम आज फर्स्ट आई हो, सबसे फर्स्ट हो। किया उसको क्यों के थैंक्स बोलती कि उसको मोटिवेट करने के लिए, और वो उसको सू को दिखाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जियांग को देखा जाता है, जो कि उसको बोलती है कि तुम जाकर जियाओ को बोल दो अपनी फीलिंग्स। और वो भी बोलते हैं, सू को पुकारने लगते हैं और सू को ढूंढने लगते हैं, बट उसको समझ आ जाती है कि सू चले गया है, उसको जाने का वक्त आ चुका है। और वो उसको मिस करके रोने लगती है। यहाँ पर जियाओ फाइनली कियाओ को एक्सप्रेस कर देता है अपनी फीलिंग्स, और वो भी खुश हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है सू और रियो को, जो कि अपने उसके टास्क ख़त्म हो चुका था, तो फिर वो यहाँ पर इसलिए उसके हाथ से एन के कार्ड भी चले जाते हैं। और वो भी यहाँ पर एन के लिए स्पीड से रिज़ाइन कर देता है अपने एक नॉर्मल से इंसान के लिए होने के लिए। यहाँ पर लास्ट बार इसके साथ समुंदर पे दिखा जाते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ पर वही टाइम पे चले जाते हैं जहाँ पर वो उसके गॉड से प्रे करी थी एंजल के लिए। और तभी वो देखते हैं कि वो वहीं पर था, और वो एक सपना देखी थी, और उसकी आँख बहुत ज़्यादा आंसू से भरे हुए थे। और तभी वो याद करने लगती है सू को, और यहाँ पर वो समझने लगती है वो सिर्फ एक सपना था। और यहाँ पर वो देखती है कि सू आया था, और वो बोलती कि मैं सू नहीं, जैन हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारे जूनियर स्कूल में भी तुम्हारा सीनियर था, एक साथ पढ़े थे हम। और वो एक मुलाकात उसको याद करवाने लगती है, और फिर वो भी याद करवाने लगती है कि तुम कैसे मेरा हेल्प करते थे।
बोर्ड के एग्ज़ाम में, और वो फिर बोलती कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। और फिर ये सब बातें सुनकर हमारा एन तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चले जाने लगती है। तभी उसके दूर जाने से उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और फिर बोलती मैंने, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वाले सपने देखकर उठी हूँ, और वो फिर खुश हो जाती है कि उसने भी ऐसा ही फील किया है, तो फिर वो सब सच ही था। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और यहीं पर हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। इस ड्रामे को सबने के लिए इसलिए दिखाया गया था, जो जिसलिए उसकी लाइफ में अगर सुनने में रहती तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक सपने की तरह उसको ट्रीट करती है, इसलिए उसके उसको पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं आता। इस सो गाइस, यही था आज का ड्रामा, और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।